तो ये बात है कल रात अचानक से मुझे बहुत तेज भूख लगी। मैं गया अपने किचन में, वहाँ जाकर देखा तो सारा खाना खत्म हो चुका था। तो वहाँ मिली मुझे 2 पैकेट मैगी और एक नमक का डब्बा। लेकिन तभी मुझे उस डब्बे पर थोड़ा शक हुआ कि उस डब्बे के अंदर नमक है या फिर बूरा। तो मैंने उसे टेस्ट करने की कोशिश की और उसे टेस्ट करते ही मैं पहुंच गया एक सुंदर से गार्डन में, जहाँ बहुत हरियाली थी, रंग बिरंगे फूल थे और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं बचा था। लेकिन कायनात को मेरी खुशी मंजूर नहीं थी। गार्डन में एक इंस्टा मीटर नाम की जगह होती है, जहाँ बहुत से वहाँ के रहने वाले बंदे आते हैं और मुझे बताते हैं कि उनके गांव में एक 31 दांत वाला राक्षस और एक लीचड़ लंड का भूखा घुस चुका है, जो कि धीरे धीरे इनके गांव को तबाह करते जा रहे हैं। 31 दांत वाले राक्षस को लाल टमाटर बहुत पसंद है। उसने पूरे गांव के लाल टमाटर खाकर टमाटरों के दाम बढ़वा दिए हैं। और दूसरा राक्षस था लीचड़ लंड का भूखा, जो कि पिछले 2 साल से 31 दांत वाले राक्षस की लंड चटाई कर रहा है। गाँव वालों का कहना यह था कि इन दोनों राक्षसों को कुछ भी करके भगाओ, मतलब अपनी शक्तियों का कुछ प्रतिशत इस्तेमाल करके इन दोनों की गांड फाड़ दो। तो मुझे वहाँ के माने हुए बुजुर्ग व्यक्ति ने एक सलाह दी। तो उन्होंने मुझे बताया कि काली घाटी के बीच एक गुफा स्थित है, जिस गुफा के अंदर एक बक्सा रखा हुआ है। उस बक्से पर एक नहीं 2 ताले लगे हुए हैं, लेकिन उन दोनों तालों की एक ही चाबी है। लेकिन उन तालों को खोलने के लिए कोई मामूली चाबी नहीं लगेगी। उन तालों को खोलने के लिए लगेगी एक सुपरसोनिक चाबी, जिसमें 2 अंगूरों वाला एक छल्ला भी होना चाहिए। फिर क्या था, मैं गया उस काली घाटी के बीच स्थित गुफा में। मैं उन दोनों तालों को पत्थर से तोड़ने वाला था, लेकिन तभी मेरी जेब भारी भारी सी हो गई। मैंने जेब में हाथ डाला तो चाबी मेरे जेब में, और वो वही चाबी थी जिसमें 2 अंगूर वाला छल्ला लगा हुआ था, जिसके बारे में बाबा ने बात की थी। तो मैंने बारी बारी उन दोनों तालों में वो चाबी डाल दी और वो दोनों ताले खोल के मुझे भी बहुत मजा आया और गाँव वालों को भी काफी खुशी प्राप्त हुई, क्योंकि उन लोगों के सर से उन दोनों राक्षसों का खतरा टल चुका था। तो इस तरह से होती है इस कहानी की हैप्पी एंडिंग। मैं तुमको ले चलता हूँ सन 2025 में। फ्री फायर की कम्युनिटी में 2 तरह के प्लेयर हुआ करते थे, एक मोबाइल प्लेयर और एक पीसी प्लेयर। मोबाइल प्लेयर और पीसी प्लेयर के बीच में बहुत लड़ाइयां हुआ करती थी। दोनों आपस में हमेशा लड़ते रहते थे कि नहीं मैं फेयर हूँ, मैं फेयर हूँ, मैं फेयर हूँ। लेकिन तभी वहां पर लंडचोड़ दास बाबा की एंट्री हो जाती है। वो कहते हैं कि पीसी प्लेयर्स भी फेयर होते हैं, पीसी प्लेयर्स में भी पॉजिटिविटी ढूंढो, पीसी प्लेयर की भी अपनी एक वैल्यू होती है, पीसी प्लेयर भी मेहनत करता है, पीसी प्लेयर होना कोई आम बात नहीं है। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो जाके ब्राजील के पीसी प्लेयर्स को देखो। और ये सुनकर छोटे छोटे मोबाइल प्लेयर की आंखों में से आंसू आना चालू हो गए। लंडचोड़ दास बाबा की बातें सुनकर एक एक मोबाइल प्लेयर भावुक हो गया। अभी उन्होंने साथ मिलकर फैसला किया कि मोबाइल प्लेयर और पीसी प्लेयर साथ मिलकर खेलेंगे, एक ही लॉबी में खेलेंगे, भाई भाई की तरह 1 वर्सेस 1 कस्टम करेंगे। मोबाइल प्लेयर भले ही हार जाएगा, लेकिन इक्वालिटी कभी खत्म नहीं होगी। इसी तरह मोबाइल प्लेयर और पीसी प्लेयर साथ मिलकर रहने लगे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी आंख खुल जाती है और सपना टूट जाता है। देखो, तुम में से बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छा सपना होगा, लेकिन बहुतों के लिए इससे बड़ा कुछ होगा ही नहीं। चलो फिर थोड़ा सा नॉर्मली बात करते हैं। आज के टाइम में मोबाइल प्लेयर और पीसी प्लेयर को बराबर रिस्पेक्ट मिले, ये सिर्फ एक ही बंदा चाहता है जिसे तुम बहुत अच्छे जानते हो, क्योंकि डिवाइस इक्वालिटी से सबसे ज्यादा फायदा किसी और को हो ना हो, लेकिन उसको सबसे ज्यादा होगा। अभी के टाइम में फ्री फायर जितने मोबाइल प्लेयर्स हैं, उनमें से 90% से ज्यादा ऐसे बंदे हैं जो कि एकदम फेयर खेलते हैं, और इस बात को प्रूव करने की मुझे जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ 95% से भी ज्यादा ऐसे पीसी प्लेयर्स हैं जो कि आज के टाइम में अनफेयर खेलते हैं, और इस बात को भी प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो बंदे गेम खेलते हैं उनके सामने अगर पीसी प्लेयर आ जाए तो उसमें से 95% बंदे कैसे होते हैं वो भली बात ही जानते हैं। चलो मैं पहले तुम्हें कुछ दिखा देता हूँ, फिर मजा आ गया यार। बराता का वीडियो आने वाला है जिसमें मोबाइल प्लेयर और पीसी प्लेयर को बराबर दिखाने की कोशिश की जाएगी, पीसी प्लेयर के लिए पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश की जाएगी, जो कि अभी के टाइम पे चल रही है। देखो, पीसी प्लेयर होना या फिर पीसी में खेलना गलत बात नहीं है, लेकिन पीसी प्लेयर हो के मोबाइल प्लेयर से या फिर फ्री फायर की ऑडियंस से तुम डिवाइस इक्वालिटी मांगो तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कुछ सो कॉल्ड फेमिनिस्ट आज भी जेंडर इक्वालिटी मांग रहे हैं। अभी तक यही खत्म नहीं हुआ था, अब आ चुकी है डिवाइस इक्वालिटी, जहाँ पर इनके हिसाब से पीसी प्लेयर को भी मोबाइल प्लेयर वाली इज्जत मिले। मतलब एक मोबाइल गेम है जिसकी ई स्पोर्ट्स में अगर तुम जाओ तो भाई वहाँ
वहाँ पर DPI लगाना या फिर ट्रिगर्स यूज करना ये चीज अनफेयर मानी जाती है। ई स्पोर्ट्स का एक रूल होता है, ऑफिशियल ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में किसी भी प्लेयर को एक्सटर्नल एडवांटेज नहीं मिलनी चाहिए। खासकर ई स्पोर्ट्स में PC प्लेयर को अलाउड नहीं किया जाता और उसका रीजन जानते हो क्या है? एक हाथ की 5 उंगली तुम्हारे कीबोर्ड पर रहती है और दूसरा हाथ तुम्हारा 6 बटन वाले माउस। जो आज के टाइम मोबाइल प्लेयर है जो सेटअप ग्लू वॉल लगाया करते हैं, उन्हें ग्लू वॉल लगाने के लिए पहले ड्रैग करना होगा, फिर अपनी स्क्रीन को नीचे लाकर ग्लू वॉल पे प्रेस करना होगा, फिर तुम बैठने वाला बटन दबाओगे, फिर ग्लू वॉल लगाओगे, फिर तुम खड़े होंगे, तब जाके तुम्हारा प्रोसीजर खत्म हो पाएगा। PC के एमुलेटर की सेटिंग में तुम थोड़े बदलाव करोगे और कुछ एक्सटर्नल अपना भी ऐड कर दोगे तो तुम सिर्फ एक बटन से माउस के तुम सब कुछ हैंडल कर सकते हो। आज के टाइम का एक PC प्लेयर 4 मोबाइल प्लेयर को मारकर बहुत तुर्रम बना फिरता है और अपने गेम प्ले की वाहवाही का चारों तरफ शोर मचा देता है। लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि एक तरफ मोबाइल प्लेयर 2 उंगली 3 या फिर मैक्सिमम 4 उंगली से खेल रहा है बंदा, और दूसरी तरफ PC प्लेयर रेगुलेट यूज कर रहा है, सेंसी लगाई जा रही है, पेड सेंसी लगाई जा रही है, चीट इंजन लग रहा है, बिग हेड चेस्ट लग रहा है, ड्रैग हेडशॉट लग रहे हैं, DLL लग रहा है, आर्डुइनो लग रहा है। भाई न जाने क्या क्या चीज आ चुकी है मार्केट में जो आज के टाइम में PC में तुम पकड़ना इम्पॉसिबल है। और आज के टाइम में बहुत से काले चेहरों के ऊपर सफेद मुखौटा उतारा जा रहा है। लोगों के PC में चीजें मिल रही हैं, आईडीज बैन हो रही हैं, स्कैमिंग, कार्डिंग और पैनल प्रमोटिंग चल रही है। ये सिर्फ किसी एक गिल्ड का हाल नहीं है, एक प्लेयर का हाल नहीं है, ये आज के टाइम में लगभग हर PC प्लेयर की कहानी बन चुकी है। मान लो 1-2 ही रह गए, मतलब जो जिनको बहुत ईमानदारी चलने का एकदम चुल है, या फिर मान के चलो उन्हें पता ही नहीं है क्या होता है। नया नया PC थोड़े टाइम में शिफ्ट हो जाएंगे उस चीज पे। क्या हुआ, गुस्सा हो क्या? बोलो पकौड़ा, आपके मुंह में लौरा। अब तुम लोग के माइंड में एक और सवाल आता होगा, यार ये शिवा नाम का बंदा NG को इतना क्यों पेलता है? मेरे को एक और बताओ कि ऐसी इंडिया में कौन सी गिल्ड है जिसके गिल्ड का बंदा पब्लिकली कार्डिंग करते हुए पकड़ा गया, जिसकी आईडी बैन हो चुकी है हैक यूज करने की वजह से, और वो बंदा फेक लाइव स्ट्रीम भी करता है, मतलब रिपीटेड लाइव स्ट्रीम प्ले करके छोड़ जाता है घूमने ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहे, लेकिन उस बंदे को अभी भी लेटेस्ट वीडियोस में खिलाया जा रहा है, इनडायरेक्टली प्रमोट किया जा रहा है। दूसरा बंदा जिसने एक बच्चे के 10,000 रुपए आईफोन लेने के लिए स्कैम कर लिया, उस बंदे को आज भी गिल्ड में रखा हुआ है। 14 बंदों की आईडी बैन के प्रूफ दिखाए गए, लेकिन एक भी बंदे को गिल्ड से किक नहीं किया गया। गिल्ड के बंदे खुला पैनल प्रमोट कर रहे हैं। तुम कुछ सोचो ये सारी चीजें सुनने में कितनी ऑकवर्ड लग रही है, लेकिन एक फैक्ट है कि ये सारी की सारी अनफेयर चीजें एक ही गिल्ड में हो रही हैं और उन प्लेयर्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। सब चीजें सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन बंदों को फुल प्रमोट किया जा रहा है और इन तरह की गलत चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज के टाइम में बंदों को सिर्फ और सिर्फ यही देखना पसंद है, क्योंकि बंदों को शुरू से लेकर यही चीज दिखाई गई है। पहले मीना सर्वर के जितने भी सस्पिशियस प्लेयर्स थे उन्होंने ये चीज बहुत प्रमोट करी और उन प्लेयर्स को इंडिया से कनेक्ट करने वाला, इंडिया में रिप्रेजेंट करने वाला एक ही बंदा था। आज के टाइम में भी ओनली PC करना, PC में पॉजिटिविटी ढूंढना, PC प्लेयर तो गॉड होते हैं, PC प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, PC प्लेयर ई स्पोर्ट्स खेलते हैं, ब्राजील वालों से कुछ सीखो। तो बेसिकली आज के टाइम में फुल मैप का उतना क्रेज बचा नहीं जितना कि पहले हुआ करता था, और उसका मेजर रीजन ये है कि फ्री फायर की मोस्ट ऑफ द ऑडियंस को वही रेड नंबर्स दिखाए जा रहे हैं और अनफेयरिटी के ऊपर पर्दा डाल के उसको प्रमोट किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में एक और चीज एक्सपोज होने वाली है जो तुम्हें देखने को मिलेगी, लेकिन तुम लोगों को ये चीजें कहीं और नहीं दिखेंगी, क्योंकि आज के टाइम में फ्री फायर कम्युनिटी के क्रिएटर्स को राइटर्स से ज्यादा गांड चटाई करके व्यूज लेने में मजा आता है। वो लोग कभी भी तुम्हें इनकी नेगेटिव साइड नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप प्रिटेंड जरूर करेंगे कि भाई हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो दोनों तरफ का दिखाते हैं। बाकी देखो समझदार को इशारा काफी होता है, हम लोग जानते होंगे किसकी बात कर रहा हूँ। ये चटोरे लंड को छील के अपने मुंह में डाल के शेक शेक वाला गेम खेलते हैं, क्योंकि इससे इनको सुकून प्राप्त होता है। मजाक से हटके इन्हीं तरह के क्रिएटर्स की वजह से कम्युनिटी बर्बाद है। चलो मैं एक और चीज एक्सपोज करता हूँ, देखना तुम लोगों से ये भी चीज छुपाई जाएगी, इस चीज को भी इग्नोर करने की एक्टिंग की जाएगी, लेकिन भाई तुम देखो जिसने इस वीडियो पर क्लिक किया ना उसकी तो आंखें खोल दूंगा। तुम्हारे चहीते वाइट 444 की थर्ड कॉपी के कुछ प्रूफ्स आ चुके हैं फिर से। अभी तक तुमने देखा था कि स्मूथ 444 के PC में बिग हेड चेस्ट निकला है, चीट इंजन निकला है, रजिस्ट्री की वैल्यू चेंज हो गई थी और भी बहुत से PC की सेटिंग्स चेंज थी जो कि एक फेयर PC प्लेयर के PC में नहीं होनी चाहिए। उसके PC में 3-4 चीजें तुम्हें पता है निकल के आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन देखने को नहीं मिला है, बल्कि उसको डिफेंड ही किया जा रहा है। जिसने स्मूथ का PC चेक किया था आज से कुछ टाइम पहले, उसने और भी चीजें देखी तो पता चला कि स्मूथ के PC में ड्रैग हेडशॉट FF करके एक फाइल पाई गई, जो कि एक सस्पिशियस फाइल होती है। और इसके साथ साथ ये भी पता चला कि आर्डुइनो नाम का एक सस्पिशियस डिवाइस, जो कि सिर्फ और सिर्फ गेम में चीट करने के लिए बनाया गया है, और उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है उसे डिटेक्ट करना लगभग नामुमकिन होता है। फ्री फायर का एंटी चीट जब इतनी छोटी छोटी चीजों को नहीं पकड़ पाता तो ये तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल की। आज से 2 साल पहले से चीजें इस्तेमाल करता हुआ आ रहा है। इस बात के प्रूफ तो तुमने मेरी स्क्रीन पर देख ही लिए होंगे। चलो मैं तुम्हें एक कॉन्वर्सेशन सुना देता हूँ, जिससे तुम्हें कुछ धुंधली चीजें दिख रही है आज के टाइम में, वो तुम्हें थोड़ी साफ दिखाई दे। कह रहे हो तो लो फिर देख ही लो। बदतमीजी मत करा है, वॉच टाइम मत बढ़ा तो पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, ये है अपने PC चेकर, जिसने स्मूथ का आज से जब कुछ टाइम पहले जब PC चेक हुआ था तो इसी बंदे ने किया था। तो राम राम भाई, जब PC चेक हुआ था तो वहां पर कौन कौन था, क्या था सारी चीजें?
उस टाइम पे करंट मोमेंट पे सैम था, करण था, और ये मैं था, मैक्स था, और स्मूथ हाँ। था, यश वाईटी बॉस था, एंड नॉन स्टॉप गेमिंग था। अरे सैम भी था, सैम शिवा। ये मतलब जो है ना स्टार्टिंग, ये बस इतना समझ सैम को लो तो अच्छे से कि जानता हूँ। ये हार्ड डिस्क का पार्ट है, मान लो। ड्रैग हेडशॉट एफएफ, अब इस पे भी नहीं बोलना चाहूंगा मैं तो कुछ। ये जो ड्रैग हेडशॉट ये चीजें निकली है, ये अनफेयर है या फेयर है, मुझे बता ड्रैग दो। हेडशॉट तो देख के नाम से ही पता चल रहा है कि अनफेयर है। मतलब जो हाँ तुमको ना। डिसएडवांटेज दे रहा है ना, लोगों को डिसएडवांटेज दे रहा है तुम्हारे ओपोनेंट को, और तुमको एक एडवांटेज दे रहा है, वो चीज तो फेयर नहीं हो सकती है। और बिग हेड चेस्ट और ड्रैग हेड बिग चेस्ट। हेड चेस्ट। बिग हेड चेस्ट तो भाई, बिग हेड चेस्ट यानी कि जो चेस्ट पे हेड आ जाता है, जो कि लोग लाइक मैंने देखा है बहुत से नहीं, ये मैं पूछता हूँ कि रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या यूज है भाई, या फिर बीसीए रिवर्स में? इंजीनियरिंग में कोई बीसीए में यूज क्या नहीं है यूज है? भाई। क्योंकि सुनने में यही आया है साफ साफ, उसके किसी फ्रेंड ने कहा है कि उसका भाई बीसीए कर रहा है, पीसी चेक हुआ था, टोटल 2 दिन चेक हुआ है, तुमने बताया था। तो कितने घंटे चेक हुआ है? टोटल अगर तुम अप्रोक्स निकालोगे तो भाई वही मुश्किल से 2 घंटे 3 घंटे पीसी चेक हुआ होगा। अगर लाइक अप्रोक्स देखते हैं गेम वेम को साइड करके, तो हाँ टोटल 2 मिला लो। घंटे हुए मैक्स में। टोटल मान लो हाँ, दो पिछले ढाई दिन का घंटे भी ले लो। और अगले दिन का भी, दोनों दोनों मिला के, हाँ 2-2.5 घंटे ले लो। दोनों का मर्ज करके, दोनों का मिला के। हाँ हाँ। तो ये कंक्लूजन भी रॉन्ग प्रूव होता है कि 6 से 6.5 घंटे पीस चेक हुआ था, जो कि वीडियो में झूठ बोला और गया। ये चीजों को बड़ा चला के बोला गया है ताकि भाई हाँ। हाइप मिल जाए थोड़ी, कि भाई वैल्यू, नहीं, भाई साहब बच्चे 2 होते दिन हैं ना, पीसी चेक किया है। वो होता है ना, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, अब उनको क्या लगेगा कि भाई 6.5 घंटे पीछे चेक किया गया, अब तो अरे कुछ भाई। मिला नहीं, इसका मतलब ये प्रोग्राम है भाई, ये एकदम प्रो। देखिए और भी चीजें हो सकती है, मैं कह रहा हूँ कि हाँ मे भी हो सकती है चीजें जो कि नहीं ढूंढ पाए रहेंगे हम। पर भाई कुछ अगर ये सब निकल सकता है इसके पीसी में, जब हम लोग लाइक रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे, तो भाई और भी चीजें हो सकती है। स्टार्टिंग से अगर बताओ ना, तो टाइम को दिया गया था उससे 20 से 30 मिनट लेट आया स्मूथ। अब भाई उसका रीजन क्या दिया, हमने पूछा रीजन दो, तो भाई उसका रीजन ये था कि लाइट चली गई थी। तो मेरा पता है सवाल वही था कि भाई लाइट अगर चली जाती है, ये लाइव पे खेलता है, 1v4 1v6 खेलता है, अरे उधर वाह। क्यों नहीं लाइट जाती है, उधर क्यों खेलता रहता है भाई ये कंटिन्यूस? वहां पे क्या भाई लाइट वाले इसके साथ रहता है कि भाई तू आराम से खेल। 1 मिलियन भाई सब्सक्राइबर होने वाले हैं और तुम्हारे पास इन्वर्टर नहीं है। और एक अच्छा और चूतिया चीज काट झूठ लिया। बोली थी इन लोगों ने, जो कि सिंपैथी कार्ड था, ठीक है, कि स्मूथ के पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, फिर लो एंड ग्राफिक कार्ड है। बट भाई जब पीसी चेक करा, ये लाइक मैक्स रेजोल्यूशन पे खेल रहा है, 4K रेजोल्यूशन पे खेल रहा है अपने मॉनिटर पे। तो भाई 4K रेजोल्यूशन चलाने के लिए ना एक अच्छा जीपीयू तो चाहिए भाई, तो और ग्राफिक उसका कार्ड अच्छा वाला जीपीयू झूठ था अभी। भाई इतना सपोर्ट मिलने का ना उसको, यही रीजन है कि भाई लो एंड पीसी। लोग सोचते हैं कि भाई बहुत लो एंड पीसी में खेला है, ये भाई कैसे इतना मार लेता है, इतने लो एंड पीसी में खेल के बच्चे पागल हो जाते हैं भाई। इसलिए, और एक तो एज भी कम बताते हैं और लो एंड पीसी बताते हैं, दोनों चीज बहुत ज्यादा मैटर अब करती है। मेरे को पीसी बाईपास करता है कोई बंदा, तो उससे उसको हम्म। क्या बेनिफिट होता है? और उसका पीसी बाईपास था ना, तुमने चेक किया था जब? हाँ हाँ हाँ। तो एक चीज और मैं- पॉज करो, मैं एक चीज और बताऊं, बताओ बताओ। किसी को बताना मत भाई, मैं चैनल बता रहा, ये चीज अगर लोगों को पता चली, फ्री फायर के लोग चूतिया है, पर मैं बता रहा, यहाँ पे तुम एक चीज देख रहे हो, आर्डुइनो। आर्डुइनो पता है क्या है? क्या है ये? आर्डुइनो ना एक टाइप का वो होता है, सॉफ्टवेयर तो नहीं, हार्डवेयर होता है तुम्हारा, जिसे तुम एक्सटर्नल चीट कर सकते हो। हार्डवेयर चीट होता है जो कि तुम लाइक बाहर से यूज कर सकते हो, ये होता है अरे आर्डुइनो। अरे ये पता भाई, है, ये पता है, ये पता है कौन यूज करते हैं? ये CSGO के डेवलपर्स, भाई ये बताओ। वैलोरेंट के चीटर्स यूज करते हैं। फिर समझ भाई। गया, जूम करने से जूम करना। जूम करके अच्छे से दिखा दो। आर्डुइनो। और ये चीज पता लग जाएगी कि भाई तुमने यूज किया है, कोई इसका शो होगा कि भाई सिस्टम में। आर्डुइनो पता ही नहीं चल सकता वो, जैसे टीम व्यूअर का तुमने उससे पूछा नहीं रीजन कि भाई मुझे टीम व्यूअर नहीं क्यों नहीं दिया जा रहा, मुझे एक्सेस क्यों नहीं दिया जा रहा पीसी का? हाँ कि भाई टीम व्यूअर हम नहीं दे सकते, ट्रस्ट नहीं है, क्या पता ये बंदा हम लोग का वो कर ले, यूट्यूब चैनल का एक्सेस ले ले, या फिर कुछ चीजें कर दे, गलत कर दे। पीसी ग्रैब ट्रस्ट नहीं था तो मना कर देते ना भाई कि नहीं कराना हाँ, पीछे। exactly। एक बात और हाँ। बताओ, जो गेम प्ले जिसमें 7-1 का स्कोर था, जिसमें ना हेड लग रहे, हाँ। बॉडी भी टच नहीं हो पा रहा था, एकदम मतलब लुल गेम पर आ रहा था, तो वो गेम प्ले कब का था? वो गेम प्ले वो गेम प्ले फर्स्ट डे का ही था, फर्स्ट डे First जब day पीसी का। चेक हुआ था अच्छे से। जब चेक हुआ था, चेक होने के बाद का था ना वो। चेक होने के बाद का, जस्ट तो चेक होने वो- के बाद हमने खिलवाया था। तो वो जब गेम प्ले हुआ है तो सबने देखा होगा वहां पर वो गेम प्ले, हाँ जितने सबने वहां पर देखा घुसे था। बैठे थे। तो वो चीज क्यों नहीं दिखाई गई वीडियो में उस टाइम पर जब पीछे चेक हुआ था? उसको तो भाई एकदम फेयर प्रूफ कर दिया गया था। देखो उस चीज का तो आइडिया मेरे को भी नहीं है, क्योंकि लाइक उस टाइम पे तो चीजें निकली नहीं, और ना मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग थी, मेरे को रिकॉर्डिंग कब मिली? निकली नहीं, बट हाँ। गेम प्ले में जो डिफरेंस आया वो चीज तो नोट करने वाली थी ना।
अब वो तो इसका उस लाइक टाइम पर लिटरली तुमने मेरे नोटिस पास नहीं कोई करी, चलो आंसर नहीं है कि इन लोगों ने क्यों नहीं तुम लोगों करा। के पास टीम व्यूअर नहीं था, चलो मैं मानता हूँ कि वो चीज उस टाइम पर तुम लोग नहीं देख पाए, और वो चीज बाद में जब इन्होंने इनके पास पड़े हुए थे प्रूफ, इन्होंने छुपा के धर लिए अपने अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस टाइम पर गेम प्ले तो आया ना कि भाई गेम प्ले में जमीन आसमान फर्क आ रहा है। कहने को ये था ना कि 20 से 19 पे नहीं आया, 20 से 2 पे आ गया गेम प्ले। जब 20 से 2 पे आ गया गेम 2 प्ले पे तो आ वो गया भाई चीज इनका। वीडियो में क्यों नहीं दिखाई? वीडियो में तो तुम दिखा रहे हो कि भाई रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, ये तो आई एम प्राउड ऑफ हिम। फरहान अख्तर, ये क्या बदतमीजी थी फिर ये? बिग हाँ हेड जस्ट उसके मिला था उस अगले दिन टाइम ही पर। मिल गया था, लाइक 12 घंटे के अंदर ही मिल गया था जब गेम प्ले वो चेक करा था हमने रिकॉर्डिंग में। तो हाँ। उसके बाद हाँ। नॉन स्टॉप को भी नहीं पता था कि ये चीजें निकली है उसके पीछे से, ना तो स्मूथ को पता था, बस वो यश वाइडी को पता था एंड बेटू वाइडी को पता था, करण को पता था, मेरे को पता था कि हाँ उसके ये पीछे चीज से ऐसा कुछ निकला। ये चीज भी नहीं दिखाई गई थी वीडियो में कि भाई उसके पीछे नहीं, बिग ये हेड चीज जस्ट भी निकला नहीं था। दिखाई ये गई। चीज भी हाइड की गई। मैंने पूरा मैच दिखाया जिसमें वो सारे राउंडों में मर रहा है, उसके हेड भी टच नहीं हो रही किसी बंदे से, पूरा दिखाया, तो देखा हुआ था बंदों ने। तो तुमको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देती है, ठीक है, तुमको कि हाँ तुम डिटेक्ट नहीं हो सकते, तुम बैन नहीं हो सकते, तुमको कोई पकड़ नहीं सकता। एक तरह से तुमको अश्वत्थामा बनाती है वो चीज। और जब तुमको नहीं पकड़ पाते ना लोग, तो तुमको कॉन्फिडेंस रहता है अपने चीट पे कि हाँ भाई मेरे को जरूरत नहीं है भाई फेयर खेलने की। और जब तुरंत तुमसे गेम वो छीन लिया जाता है ना, तो तुम्हारा गेम प्ले ऐसा ही लगेगा भाई। शिवा भाई तुम खुद जानते हो एक टाइम पे एमुलेटर पैनल था, याद है? याद है, याद एमुलेटर है। पैनल डिटेक्ट करना उस टाइम पे इतना हार्ड था, तुमको लग रहा है कोई आदमी आर्डिनो डिटेक्ट कर पाएगा? ये तो है। वो आर्डिनो जो ना याद है भाई। शिवा, किंग 777 था ना वो एमुलेटर पैनल वाला हाँ ही भाई, था। वो एमुलेटर पैनल वाला ही था वो। ऐसा मारते हैं भाई, हमें लगता है भाई ये भाई वो आराम से बंदा पैन लगा के यूं ही मार देता है, और हम मैच सोचते हैं भाई बहुत खतरनाक खेलता है भाई। ये सोच के आज से 2 साल पहले की बात है, हाँ। 2 साल पहले जब चीट इंजन, बिग हेड चेस्ट, आर्डविनो, ये सारी चीजें मिल गई, ठीक है, उस बंदे को उस टाइम पर इतनी नॉलेज थी जो अभी बंदों को पता ही नहीं है क्या है अभी तक, 2 साल बाद तक। तो सोच आज क्या होगा। वही तो आज कोई बंदा जाएगा अभी इसके पास पी चेक करने के लिए, तो निकलने वाला नहीं होता, जो चल उस टाइम पे निकल गई रैंडमली, वो प्रूफ्स आ गए। भाई वो चीज नहीं डिटेक्ट कर पाते, बाई चांस ये रिकॉर्डिंग नहीं भाई होती तो फिर तो मिलती ही नहीं, ये चीज तो पड़ी रह जाती। आज भी फेयर, कल भी फेयर, भाई हमेशा सिंपल फेयर। बात है। पीसी में अब से ना, जो पीसी में बंदा खेलता है वो कुछ लगाता है 100%, फेयर हाँ, नहीं है वो। जो पीसी में खेल रहे हो फेयर नहीं है। पीसी वाला कॉन्सेप्ट तो बेकार है। हाँ। देखो पीसी में खेलना ठीक है, पीसी में भाई लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकता बंदा, सब चीज करता, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए खेला तो ठीक है। अगर बंदा बोले कि भाई मैं गॉड हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंडिया को, टूर्नामेंट खेलता हूँ पीसी में। बहुत गंदा षड्यंत्र रचा है भाई। पहले इसने मीना सर्वर को प्रमोट कर दिया अच्छा खासा, और पीसी प्लेयर्स को प्रमोट कर जा रहा है कंटिन्यूसली। अब इंडियन सर्वर, मीना सर्वर भाई बनता जा रहा तो वही सामने बोले तो उसका मुंह बंद हो जाता है भाई, सर जवाब नहीं मिलता नॉन स्टॉप का। मुंह बंद, या तो वो घुमाता है, मैनिपुलेट करता है, ऑन द स्पॉट आंसर नहीं देता, सीधा डायरेक्ट। है ना। मैं ना अपने कमेंट दिखाऊंगा, मेरे कमेंट में बंदे बोलते हैं साहब, मतलब बहुत से कमेंट्स आते हैं जिस बड़े बड़े लंबे लंबे कमेंट करते हैं, कहते हैं बहनचो ये मतलब कोई बच्चा ही होगा जो बहनचो इसको मैच्योर या वैसा समझ रहा होगा। जो बड़ा बंदा होगा ना 19-20 साल का होगा, एटलीस्ट 19 का भी हो, वो बंदा 1 सेकंड में समझ जाएगा कि मैनिपुलेटिव स्किल क्या होती है। 1 सेकंड में समझ जाएगा कि बंदा कैसे बातों को घुमा रहा है। बंदा अगर सामने वाला बंदा पॉइंट आउट कर रहा है या फिर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, तो तुम उसको जवाब ना देते हुए कुछ और उस पर डाल दो कि बहनचो तू ये है, तू वो है। ठीक है। ये एक मतलब हाँ। बहुत खतरनाक मैनिपुलेटिव स्किल है ये, कि भाई अगर अपना आंसर मत दो बट सामने वाले पे ही एलिगेशन लगा दो, तो बहन जो वही खराब Allegation हो गया, लगाओ। मैं निकल गया वहां से, समझ रहा है। ये भी एक ट्रिक होती है भाई बंदे के निकलने की। और ऐसे ऐसे ना, ऐसे बातों को फिर लंबा खींच के हाँ। टॉपिक खत क्लोज कर दो पहले वो कि करो, भाई फिर हाँ। सिंपैथी, फिर सिंपैथी कि भाई 2 साल पहले कोई बंदा अच्छा कर रहा होता तो तुमसे हजम नहीं होता भाई, मेरे यार टीम इतनी में मेहनत करते हैं। तो अब एक बंदा अगर खराब है तो हो सकता है कि दूसरे भी खराब हो, बट कुछ कुछ हो सकते हैं जो कि लाइक रियली में जेन्युइन अच्छा खेलते हैं, बट मेरे ख्याल से मेजर लोग तो फेयर नहीं है। अरे 14 बंदों की आईडी बैंड थी, शिवा ने दिखाई भाई सीधा ऑन द स्पॉट इस अपनी वीडियो में, उसका जवाब ही नहीं दिया भाई। और फिर कहते हैं स्मूथ फेयर है। अब तो मैं मैसी हो गया हूँ थोड़ा, अब तो पता पड़ेगी, पहले पता नहीं थी चीजें, अब तो। पूरा है रिकॉर्डिंग तेरे पे शिवा? हाँ हाँ, पूरी रिकॉर्डिंग भाई, ये रिकॉर्डिंग ये है ये, और यही अच्छा। पीछे चेक कर रहा है, तो कोई ये नहीं बोल सकता बैंड चोद के ये हम झूठ दिखा रहे हैं। अंध वक्त मत बनो, सीधी सी बात है। एग्जैक्टली। सब नकली बना हुआ है सब। मैं तो कहता हूँ शिवा भाई, कल से तू भी एक ले ले आर्डमिनो, फिर यार चेस्ट शीट इंजन लगा के बैंड दे 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 बन अरे जा। एक काम करूंगा ना, उसी बंदे की तरह घुस जाऊंगा, एनजी स्पोर्ट के अंदर ही घुस जाऊंगा। बोलूंगा, देखो मैच, यहाँ पे तुम चूते बना के अंदर एंट्री ले ली तो पता भी नहीं लगा। अबे बस वो लाल लाल नंबर मार दे और कैसे आ जाएगा। बस वाह भाई, ओ यादव, हाँ भाई आ जाओ भाई गिल्ड में, जल्दी जल्दी, टेस्टिंग टेस्टिंग। दोस्त तो पाएगा,
फिर एक वीडियो आएगी उसके चैनल पे थंबनेल के साथ, इंडियन वाइट ट्रिपल नहीं क्या क्या डालेगा वो, छोटा बच्चा बता देगा और लो एंड पीसी बता देगा बस। 12 नहीं का इस बार ना 5 साल का बच्चा, 5 years kid प्लेइंग लाइक हैकर। 5 ईयर क्यों, 5 मंथ कर देना, 5 महीने का बच्चा पैदा नहीं हुआ, पैदा होने से पहले पेट में खेल रहा बेंच ले। आज 5 सितंबर थी, गूगल सब तरफ ये ले ली थी भाई कि 5 सितंबर को आएगा, आज भी खत्म। भाई हाँ जी। 1 साल हो गया ना अब तो इस बात को लेके। 2 साल पार हो गए अब। हर 5 सितंबर को आता है मैसेज कि भाई अब आने ही वाला है, बस रुको अभी आ रहा है बस। इवेंट में जाके इमोट भी कर दो, कौन सा वाला इमोट था सिवा, वो क्या नाम था? नाटू 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 इमोट। हाँ नाटू नाटू बोल रहे हैं जो, नाटू 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 वो नचा दिया बंदे भाई, क्रिएटर को खड़ा कर नचा दिया बंदर बना दिया। ये नॉन स्टॉप इन सबको बस पैसा छापना है, इसलिए बंदे इतना वो कर रहे हैं। ये बोलता है ना बड़ा भाई तुम लोगों के लिए भाई बहुत सोचता हूँ, टूर्नामेंट करवाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ ये टूर्नामेंट, खुद के टूर्नामेंट भाई, खुद के टूर्नामेंट खुद के पीसी प्लेयर को लाके, अरे हम तो रिप्रेजेंट कर रहे भाई हैं, एक भी हम तो ऐसी नाटू नाटू करेंगे बेंच। वो वेंचन जो वाइट 444 करता है उधर जाके नाटू नाटू कर देता है। चलो वीडियो खत्म करने का टाइम हो चुका है। हमारे शिवा भाई का भी एक भाई है जिसका नाम है जज गॉड। इसका चैनल तुम्हें स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, बाकी इसका कमेंट में लिंक टॉप पर तुम्हें पिन मिल जाएगा, जाके तुम बस एक बार वीडियो देख लो। सपोर्ट करना है कि नहीं वो तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगा, तो जाओ जाके भाई को प्यार दो। इस वीडियो को यहाँ तक पहुंच चुके और वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया लाइक ठोक दो, इससे नहीं लग रहे तुम्हारे। और अपनी आज की जनरेशन के लॉन्डो के लिए एक मैसेज, मोह माया से थोड़ा दूरी बना के रखें, गलत चीजें दबाने के बारे में ना सोचे। अगर दबाना ही है तो भैया हमारा सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि तुम में से 80% से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो भैया सब्सक्राइब बटन को ठोक दो, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत से सिस्टम पलटने वाले हैं जो कि तुम्हें समय के साथ ही पता चलेंगे। के लिए इतना ही, और मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खत्म। इतनी रात होगी भाई, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है फोन में? सो जा नीचे, सो जा।